Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational and informative channel ज्ञान के मोती। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 दीक्षा की किताब से अनिवार्य संस्कृत सेगमेंट से द्वितीय पाठ्य का हिंदी अनुवाद, जिसका की शीर्षक है काक शृगाल्य कथा, कौवे और सियारनी की कथा। तो देर किस बात की है, शुरू करेंगे हिंदी अनुवाद, लेकिन उससे पहले दृष्टि डाल लेते हैं कठिन शब्दार्थ पर। एकदा एक बार, बुभुक्षितः भूखा, इतस्ततः इधर उधर, सहसा अचानक, शाखायः शाखा के, उपाविशत बैठकर, अचिंत्यत विचार किया, अपश्यत देखा, मनसि मन में, तस्यैव उसी, अधः नीचे, अतिष्ठत बैठ गई, यस्य जिसके, उपविष्टः बैठा, अवदत बोला या बोली, असि हो, तव तुम्हारा, वर्णः रंग, पक्षो दोनों पंख, मनोहरो मनोहर स्तः हैं, ध्वनि आवाज, मधुरः मीठी, श्रुत्वा सुनकर, कर्णो दोनों कान, भवतः हो गए हैं, स्वप्रशंसाम खुद की प्रशंसा, अभवत हुआ, यदैव जैसे ही, अपतत गिर गई, एतदर्थम इसीलिए, शृगाली सियारिन, शीघ्रम एव शीघ्र ही, गृहीत्वा ग्रहण करके, पलायिता भाग गई, अखादत खाली। ये थे कठिन शब्दार्थ। आइए अब हम हिंदी अनुवाद करेंगे। एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। एक बार एक कौवा भूखा था। भोजनं प्राप्तुं सः इतस्ततः अभ्रमत्। भोजन की प्राप्ति के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर घूमा। सहसा अचानक सह एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। अचानक वह एक रोटी प्राप्त करता है या उसे एक रोटी मिलती है। सह एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्। वह एक वृक्ष की शाखा के ऊपर बैठा। ताम रोटिकाम खादितुम च अचिंत्यत। और उस रोटी को खाने का विचार किया। तदैव एका शृगाली काकम रोटिकाम च अपश्यत। तदैव उसी समय एक सियारिन ने कौवे को और रोटी को देखा। सा ताम रोटिकाम प्राप्तुम मनसि अचिंत्यत। उसने उस रोटी को प्राप्त करने की मन में विचार किया, प्राप्त करने के लिए मन में विचार किया। सा तस्यैव वृक्षस्य अधः अतिष्ठत। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई। यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। जिस वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा था। शृगाली काकम अवदत्। सियारिन ने कौवे से कहा या सियारिन कौवे से बोली, भो काक, हे कौवे,
त्वम अतीव सुंदरः असि, तुम बहुत सुंदर हो। तव वर्णः मोहकः अस्ति, तुम्हारा रंग मोहक है। तव पक्षौ मनोहरौ स्तः, तुम्हारे दोनों पंख मनोहर हैं। तव ध्वनिः अतीव मधुरः अस्ति, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। तव ध्वनिं श्रुत्वा, तुम्हारी आवाज सुनकर मम कर्णौ तृप्तौ भवतः, मेरे दोनों कान तृप्त हो गए हैं। स्वप्रशंसां श्रुत्वा, खुद की प्रशंसा तारीफ सुनकर काकः अति प्रसन्नः अभवत्, कौवा बहुत खुश हुआ। यदैव सः काऊ काऊ इति ध्वनिं कर्तुम आरभत, जैसे ही उसने काऊ काऊ की आवाज करनी आरंभ की, तदा तस्य मुखात् रोटिका भूमौ अपतत, तभी उसकी रोटी उसके मुख से छूटकर धरती पर, भूमि पर गिर गई। एतदर्थम, इसीलिए एव शृगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत्, इसी कारण सियारिन ने उसकी प्रशंसा की थी। सा शीघ्रमेव रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता अखादच्च, उसने शीघ्र ही रोटी लेकर खा ली और उस स्थान से भाग गई। तो देखा आपने, कौवे को अपनी तारीफ इतनी अच्छी लगी कि वह एक सियारिन से बुद्धि में हार गया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी रोचक लगी होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी कहानी के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।